बाकी तुम टेंशन मत लो, जल्दी वो जासूस भी मिल जाएगा। पता नहीं ये जल्द आखिर कितना समय और लेगा। अभिनव ने धीरे से बड़बड़ाया। उसे ना सिर्फ इस बात से तकलीफ हो रही थी कि वो टाइगर बनकर लोगों को ठिकाने नहीं लगा सकता था, बल्कि वो उस टॉर्चर से भी परेशान था जो अनन्या और उसकी माँ उसे दिया करती थी। अभिनव ये भी सोचने लगा कि जब अनन्या और शर्मिला को उसके टाइगर होने का राज पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। हालांकि उस रिएक्शन को जल्दी से जल्दी देखने के लिए उसे उस जासूस को भी ढूंढ निकालने की जरूरत थी जो उसकी कंपनी में मंडरा रहा था। ठीक है, देखते क्या होता है। अगली बार ऐसी कोई भी सिचुएशन आई तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। अभिनव फिर से उसकी ओर पलट गया। और हाँ, रानी की मुलाकात दिक्पाल से हुई है, और जब वो देवेन के कहने पर मुझे नौकरी से निकालने वाली थी तब मैंने उसे फोन पर टाइगर बनकर धमकाया भी था। डोंट वरी, मैंने उसे यह नहीं बताया था कि मैं ही टाइगर हूं। ठीक है, मैं उसको लेकर सीनियर से बात कर लूंगा, अकरम ने कॉन्फिडेंटली कहा, और वो वहां से जाने लगा। इसी वक्त अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोका और वो उसके गले लग गया। टाइगर ग्रुप के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना अकरम। टाइगर के मुंह से ये शब्द सुनकर अकरम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। डोंट वरी टाइगर, सब सेटल हो जाएगा। इतना कहकर ही वो अभिनव के कैबिन से निकल आया। दूसरी ओर एलेक्स कॉर्पोरेशन में सनी एक लटके हुए चेहरे के साथ हरदेव के कैबिन के अंदर आ पहुंचा। मुझे समझ नहीं आ रहा है दादाजी, पर अब प्रोटॉन पब्लिशर्स पता नहीं क्यों फिर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। सनी के शब्द सुनते ही हरदेव ने हैरानी से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। हैं? मजाक कर रहे हो क्या? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक क्यों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने लगा? वही तो समझ नहीं आ रहा है। जो उनका मन कर रहा है वो करे जा रहे हैं। भले उस कंपनी के पीछे टाइगर का हाथ हो दादाजी, पर हमें उनके खिलाफ केस तो कर ही देना चाहिए। सनी ने गुस्से से टेबल बजाते हुए कहा। सनी! हरदेव उसका गुस्सा देखकर अपनी चेयर से खड़े हो गए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? टाइगर की कंपनी पर केस करके हमारी कंपनी का नामो निशान मिटाना चाहते हो क्या तुम? तो फिर और क्या करे दादाजी? सनी खींचते हुए बोल पड़ा। या तो बिजनेस कर ले या फिर टाइगर से दब कर रह जाए, और क्या ही ऑप्शन है। हरदेव ने एक पल के लिए सोचा और वो अपनी चेयर पर वापस बैठ गए। हमें टाइगर का ही फेवर लेना चाहिए अब। मुझे ये बताओ, प्रोटॉन ने रीजन क्या दिया है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का? हरदेव ने सनी की ओर देखकर पूछा। उनका सवाल सुनकर सनी के चेहरे पर थोड़ी घबराहट आ गई थी। वो हरदेव को असली कारण नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की इंचार्ज अनन्या ही रहे। या? हरदेव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पर प्रोटॉन को अनन्या में ऐसा क्या दिख गया कि वो उससे चुनना चाहते हैं? कहीं अनन्या ने टाइगर से तो कांटेक्ट नहीं कर लिया? मुझे भी यही लग रहा है दादाजी। अनन्या कैसी लड़की है आप भी जानते हो। टाइगर तो नहीं, लेकिन उसने जरूर टाइगर की किसी मैनेजर को कन्विंस किया होगा कुछ गलत हरकत करके। आखिर अभिनव को भी तो वो वैसे ही घर में ले आई थी। अगर उस दिन मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म नहीं करता तो हम सब अभी भी उसके झूठ के अंधेरे में जी रहे होते। सनी को यह समझ आ गया था कि अगर कंपनी अनन्या के हाथों से छीननी है तो उसका एक ही उपाय था, हरदेव के मन में उसके लिए नफरत पैदा करना। सनी हरदेव की हर बात से वाकिफ भी था कि उन्हें किस चीज से नफरत थी और किस से मोहब्बत। उसके मुंह से अनन्या का खुलासा सुनते ही हरदेव की आंखें गुस्से से लाल हो आई। तुम जो बोल रहे हो वो सच है या नहीं? सनी ने तुरंत ही हामी में अपना सिर हिलाकर कहा। 100% सच है दादाजी। भला मैं क्यों अनन्या के खिलाफ झूठ बोलने लगूंगा? आखिर वो भी तो मेरी छोटी बहन जैसी ही है। हरदेव ने उसकी बात पर सिर हिलाया। जैसी ही नहीं, छोटी बहन ही है वो तुम्हारी। जी जी, सनी ने सिर झुकाकर हामी भरी। पर उसकी हरकतें जानना भी हमारे लिए जरूरी है। मैं बस अभी तक उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं पाया हूं, लेकिन जल्दी वो भी कर लूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।